नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, कार्तिक मास का 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था। वैसे गामी था और मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। महिष्मतीपुरी चूंकि राजा महेश ने बसाई थी, इसलिए बस राजा के नाम से ही वह विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहीं ठहर गया और अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ देखता है कि कोई तो पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भक्तों के बीच में रहा और वैष्णव के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौवों को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस ने तीनों पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो ये 14 होती है मेरी प्यारी बहनों, नरक 14 होती है, इसको बहुत सी जगह पर दीपावली से भी ज़्यादा इसको महत्व दिया जाता है। इसको दीप उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर नहीं मानता, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसको चूही और चारों ओर से घेर लिया और उसके मुँह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे और उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाऊं तो इसके पापों की सूची खत्म नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर अपना कालनेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुग्धरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुग्धरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, तो ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवश्री नारद भी वहां पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्हें कोई पुण्य किया हो या ना किया हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर कि भी पुण्य आत्मा के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अतएव यह पुण्य आत्मा इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने कहा। जब देव ऋषि नारद ने ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। इसी के साथ 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने कहा,
जब प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गए और उनको दिखाते हुए कहने लगे, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते हैं। यह देखो, यह तपतवाचुक नामक भयंकर नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वे बार बार नरक में डाले जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, भक्तजनों, इसमें वो नरक बताए हैं जो हम करते हैं और उसके बाद जैसे हम कर्म करते हैं उनके बाद जो नरक मिलता है वो। और ये 31वें अध्याय के साथ आपको 32वां अध्याय इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी के साथ जुड़ा हुआ है, हमें समझ में नहीं आएगा। और आप ये देखना कि क्या कर्म करने से क्या पाप मिलते हैं और कौन सा नरक भोगना चाहिए पड़ेगा। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, भक्तजनों, हम अच्छे कर्म करते हुए, भगवत कीर्तन करते हुए ही अपने प्राणों को त्यागें। तो वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, इनके पर भयंकर नरक में चलाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के कारण पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। ये ब्राह्मण सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब तीसरा है करके नामक भयंकर नरक। इस नरक में पापी पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असीमंत्रवन आदि भेदों से 6 प्रकार के होते हैं। जो ये नरक होते हैं इनके भी 6 प्रकार होते हैं भक्तजनों। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह कराने वाले प्राणी को यहाँ असीमंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते और इधर उधर भागे जा रहे हैं। इधर नाना प्रकार के सांप और फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। और यह नरक भी वध आदि वेदों से 6 प्रकार का है। और यह देखो कुटसाली नामक 5वां नरक। इसमें समेट कर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे हैं। और यह भी यातना आदि के भेदों में 6 प्रकार के होते हैं। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्वन नामक 6वां नरक है जिसमें सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्षय का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। अब ये देखो 7वां कुंभीपाक नरक। यह बहुत ही भयंकर है। यह ब्राह्मण यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात की लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए हैं वह सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्ध भेदों में ये पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त भी पृथक 84 प्रकार के पाप है। अपकीर्ण, पांडा के तेई, मलिनीकरण, जाति भ्रष्करण, उपाय, अतिपाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में से अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेलजोल रहा, उसके पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नरक यातना दूर हो गई। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने कहा कि इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखाने के पश्चात यक्षलोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। और वहाँ पर उनका नाम धनयक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है, यह व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मुक्ति मिल जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो सूत जी कहते हैं 33वां अध्याय मेरी बहनों कि इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। और कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है, भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान,
तुलसी, वट सींचना, उद्यापन, दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को बहुत ही प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा है भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक मातम में आपने कहा है, मोक्ष की चाह करने वालों या भाग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि वह यह कि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय, मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर या मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास न हो तो किसी देवता या का मंदिर में पास जाकर उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौवों के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों के स्नान करने का फल मिलता है। कि संकट में के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र में मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण को भोजन ही करा दे, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा न हो और वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गो, पीपल, वट वृक्ष श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गो और ब्राह्मणों के सदर्श, पीपल और वट वृक्षों को क्यों बतलाया है? सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ कहे हैं क्यों? सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है और वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा, दर्शन से पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, प्रभो हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए और आप कृपया करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां आ गए और विहार का आनंद नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु, शंकर दोनों पीपल और वट हुए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। इसी के साथ मेरी बहनों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।